छत्तीसगढ़ के साथ साथ यहाँ पे आपको रायपुर की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहाँ पर फिर से एनआईटी चौपाटी का मुद्दा गरमा चुका है। रात भर धरने पर बैठे रहे व्यापारियों के धरने को लेकर कांग्रेस का अब समर्थन भी कहीं ना कहीं मिलने लगा है। धरने पर अब उन्हीं व्यापारियों के साथ पूर्व विधायक विकास उपाध्याय बैठ चुके हैं। बुलडोजर के सामने उन्होंने लेटकर विरोध प्रदर्शन किया है। निगम ने सुबह 5 बजे चौपाटी हटाने का आदेश दिया था। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिर से अब ये एनआईटी चौपाटी का मुद्दा गरमा गया है। देखिए, जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो ये चौपाटी बनाई गई थी और उसके बाद बताया जा रहा था कि इसे शिफ्ट किया जाएगा, इसे आवानाका ब्रिज के नीचे किया जाएगा, लेकिन वहां पर भी शिफ्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो रेलवे की जमीन है। इस तरीके की तमाम बातें जो है रेलवे के अधिकारियों के द्वारा की गई थी। और ये तस्वीर जब पूर्व विधायक विकास उपाध्याय बुलडोजर के सामने लेट जाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश जुड़े हुए हैं तमाम जानकारियों के साथ। महेश, सबसे पहले तो आप थोड़ी रोशनी डालिए कि ये मुद्दा कैसे गरमाता है, कैसे ये एनआईटी को शिफ्ट करने को लेकर ये तमाम बातें जो है और बिगड़ती चले जाती हैं और आज ये तस्वीर हो चुकी है। महेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही? बिल्कुल, देखिए एनआईटी के सामने जो चौपाटी बनी उसका शिफ्टिंग जो है आज जो है आमानाका ओवरब्रिज के नीचे किया जाना है। उसको लेकर जो है व्यापारी संघ और कांग्रेस के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ में जो कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जो है अब व्यापारी संघ जो है मिलकर जो है मोर्चा खोल दिए गए। शिफ्टिंग ना करने को लेकर जो है तमाम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी। देख सकते हैं कि जेसीबी में चढ़कर जो है विरोध जता रहे हैं। सीधे बातचीत हम करने की भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन देख सकते हैं लगातार यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि कल देर रात से ही जो है लगातार विरोध जताते हुए नजर आ रहा है और अभी तक जो है लगभग 24 घंटा हो गए हैं कि हाँ लगातार जो विरोध है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से इनका कहना है कि बिना तैयारी के अचानक आमानाका भेजने को कहा जा रहा है और व्यापारी का आरोप है कि बिना संवाद, बिना तैयारी के, बिना विकल्प दिए जो दुकानों को हटाने उनका जो है कारोबार ठप हो रहा है। रोजगार बातचीत करने की उठाओ लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार शासन प्रशासन दमन करने काम कर रही है। हम तो पुलिस अधिकारियों को पैर पकड़ के निवेदन कर रहे हैं कि बेरोजगार लोगों को गरीब बनाने काम मत करो, लोगों की रोजी रोटी ना छीनो, लेकिन इस तरह से सरकार लगातार दमन करने काम कर रही है। हम तो अधिकारियों को हाथ पैर जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के भैया, हाथ जोड़ के भैया, पैर पकड़ो भैया, पैर पकड़ो। क्या कहना? देखिए, ये टायर हमारी छाती के ऊपर से जाएगा, हमारी जान लेकर जाएगा। हम हटने वाले नहीं है। जब तक ये बेरोजगारों को इनका रोजगार छीनेगी, भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। हिटलरशाही नहीं चलेगी। इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। लगातार जो है एसडीएम भी मौजूद है, तमाम पुलिस बल है। कल देर रात से आप लोग को विरोध प्रदर्शन है, क्या कुछ? देखिए, हम लोग कल रात से हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पुलिस मान नहीं रही है। ये देखिए, ये पुलिस अपराध नहीं रोक पा रही, ये पुलिस हत्या रोक नहीं पा रही, डकैती रोक नहीं पा रही, लेकिन लोगों को रोजगार छीनने के लिए ये पुलिस यहाँ मुस्तैदी से तैयार है। हम इसके विरोध कर रहे हैं, हम उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो पुलिस बल है वो लगातार उठाने के का जो काम कर रही है और चक्के के सामने जो है यहाँ पर जो है लेट कर यहाँ विरोध जताते हुए नजर आ रहा है। सीधे देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पुलिस यहाँ पर जो है एक एक करके जो है उठाने की यहाँ पर कोशिश है वो जारी। देख सकते हैं भारी पुलिस बल और विवाद की स्थिति जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है तमाम जो पुलिस है, कबीर नगर पुलिस, इसके अलावा आमानाका, सरस्वती नगर, तमाम अलग अलग जो है फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है और तमाम सीएसपी और यहाँ पर जो है बैठाया जा रहा है। देख सकते तमाम जो
की जो स्थिति है अब जो है गर्माता हुआ नजर आ रहे हैं। सीधे देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो चौपाटी शिफ्टिंग को लेकर जो है पहले भी इसके विवाद किसी देखने को मिला था, जब उस समय महेश यहाँ पे एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये बेशक शिफ्टिंग की बात हुई, कुछ ही रोज पहले यहाँ रेलवे ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था और ये निगम को बता दिया था कि जो आमानाका ब्रिज के नीचे की जमीन है वो रेलवे के अंडर आती है, और अगर ऐसा है तो क्या वहां पर भी चौपाटी शिफ्ट नहीं हो पाएगी? शहर की सुरक्षा के लिए होती तो ये चाकूपुर नाम नहीं होता। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक निर्णय इतने लोग को बेघर करने जा रहा है। जिस तरीके से वहाँ शिफ्टिंग किया जाना है, व्यापारी का कहना है कि वहाँ सुरक्षा के लिहाज से कोई व्यवस्था नहीं है और रेलवे ने अपना नोटिस शिफ्ट कर दिया है कि ये जगह हमारी है। तो आप कहाँ से नगर निगम वहाँ शिफ्ट कर रहा है? किससे बात की है, किससे पूछ के की है? कुछ नहीं, बस हट धर्मिता का पालन हो रहा है। मूरत जी कह रहे हैं एजुकेशन हब है यहाँ। अरे मूरत जी क्या एजुकेशन बताएंगे? मूरत जी अपने जिद को पूरा करने में लगे हैं। बस उनकी एक जिद है कि उसको हटाना है। अभी क्या स्थिति देखने को मिला जिसे अब लेके जाया जाए? शासन इनका प्रधान हमको जेल में डाल देंगे। हम जाने को तैयार है, लेकिन ये गलत हुआ है। 5 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था सभी को खाली करने। कल रात को 8 बजे नोटिस आई है और सुबह 6 बजे शासन खाली करा रहा है। मतलब शासन डर किससे रहा है? और एक भी आदमी के पास नोटिस नहीं है, एक भी। खाली उन्होंने निगम से आके लोगों ने कह दिया खाली करना, खाली हो जाएगा। वहाँ पर जिस तरीके से जो है नोटिस चस्पा किया है रेलवे ने, क्या कर देखिए रेलवे के डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि हमसे कोई बातचीत नगर निगम की नहीं हुई है। नगर निगम बोल रहा है कि वहाँ शिफ्ट करना है। तो क्या शासन क्या करने जा रहा है? बातचीत नहीं, प्रश्न चिन्ह है। कमिश्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं। अरे बिना बातचीत किए आप इनको वहाँ रोड में लाके छोड़ रहे हो जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। 10 करोड़ रुपए जनता का पैसा लगा है यहाँ। अगर इसमें कोई गलती हुई है तो जांच कराइए ना, संबंधित अधिकारियों को जेल भेजिए। देखिए साफ तौर से कहना है जिस तरीके से लगातार जो विवाद की स्थिति वो देखने को मिल रहा है। इसके पहले जो बिना संवाद की जो है यहाँ पर जो शिफ्टिंग किया जाना है उसको लेकर ना सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आपको बताते चले जिस तरीके से वहाँ जो चस्पा जो है रेलवे के द्वारा जो है लगा दिया गया है और वहाँ पर साफ तौर से कहना है कि ना निगम से कोई संवाद हुई है, ना ही कोई स्मार्ट सिटी से कोई संवाद हुई, ना व्यापारी घर से कोई संवाद की गई है, और जो है बिना सोचे समझे वहाँ पर जो है शिफ्टिंग किया जा रहा है। और यही विवाद का स्थिति अब जो है एनआईटी जो है लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है तमाम विरोध प्रदर्शन करते हुए व्यापारीगण और साथ में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम बात करें कांग्रेस नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए, लगातार जो विरोध जता रहे हैं और लेट कर यहाँ पर जो विरोध जता रहे हैं। और वो विवाद की स्थिति जो है देखने को मिला। भारी पुलिस बल यहाँ फोर्स बुलाए गए हैं और एसडीएम तमाम यहाँ पर जो है जो सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम की गई है। महेश यही आपसे पूछना चाह रहे, क्योंकि देखिए वहां के लोग भी जब भी आपसे बात कर रहे थे उनका भी यही कहना है कि जो आमानाका के नीचे की जमीन है वो रेलवे की है, और अगर रेलवे भी वहां पर ये चौपाटी को दोबारा नहीं लगाने देता है तो इतने व्यापारियों का जीवन यापन कैसे होगा और इतने व्यापारी कहां शिफ्ट किए जाएंगे? बिल्कुल हम इसी सवाल को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। अगर जो है जिस तरीके से रेलवे के द्वारा जो अगर चौपाटी ना लगाने का जो है निर्णय लेता है तो फिर इन व्यापारियों का क्या हो सकता है? देखिए इनको लाके सड़क पर खड़ा कर दिया है। कोई नीति नहीं है, कोई निर्धारण नहीं है, सिर्फ एक जिद को पूरा करने के लिए काम हो रहा है। ना रेलवे ने उसमें चुस्त पकड़ दिया है अपना जगह, इसकी जांच होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही है। तो आप क्या करने जा रहे हैं? शासन इसका यह मतलब थोड़ी ना कि अब अंधेर नगरी चौपट राजा अहंकार में डूब चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और तानाशाही रवैया इसका है। ये जीता जागता उदाहरण है आज रायपुर राजधानी के बीच में। इसके लिए रोजगार के लिए आप मांग करेंगे? अरे अगर इतना इन लोग अगर इनको कहीं तो आप नगर निगम में रख लीजिए, सरकार इनकी ना, नगर निगम में इनको नौकरी दे दीजिए। तो बिल्कुल देखिए नगर निगम के जो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के आकाश जो बता रहे थे जिस तरीके से लगातार बिना सोची समझी जो है शिफ्टिंग किया जा रहा है, उसको लेकर अब जो विरोध है वो जाहिर है। नहीं रेलवे के द्वारा यहाँ पर जो है कोई जो बातचीत है वो वहाँ पर नहीं हुई है निगम के द्वारा, न कमिश्नर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से जो व्यापारी घर है वो अब जो है दुकानदार है वो अब आक्रोश आ गए कि हम जाए तो जहाँ हमारी रोजगार छिन गई। बिल्कुल बिल्कुल महेश, एक चीज और समझना चाहेंगे, जब 2023 में सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं ये विरोध किया जा रहा था कि यहाँ पर नालंदा 2 को कहीं ना कहीं बनाया जाएगा और आगे कार्य किया जाएगा और 10 करोड़ रुपए की लागत से ये चौपाटी बनाई गई, तो उसके बाद अब क्या कुछ इसमें और इंतजामात किए जाएंगे? क्योंकि देखिए रेलवे अगर नहीं मानता है तो भविष्य में किस तरीके से इस चौपाटी को शिफ्टिंग के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं?
बिल्कुल आपने सही कहा। रायपुर में जो है लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च करके यह चौपाटी का विकास किया गया था, जिसका पूर्व जो विधायक राजेश मूणत ने जो है कड़ा विरोध किया था। 2023 में जो है भाजपा सरकार आने के बाद है चौपाटी हटाने और उस स्थान पर नालंदा 2 बनाने की योजना भी तेजी से काम शुरू हुआ। नवंबर 2025 में नगरीय प्रशासन ने नालंदा 2 के लिए जो है टेंडर होने की जानकारी दी और 15 नवंबर को चौपाटी शिफ्टिंग की तारीख भी घोषणा की। लेकिन इससे पहले ही रेलवे ने जो है 32 दुकानदारों को नोटिस भेजकर जमीन अपना दावा जता दिया है। तो जिस तरीके से लगातार जो अब विवाद के बाद जो है नगर निगम और रेलवे के बीच जो है बातचीत का दौर जारी है ताकि जल्द ही इस मामले का मसला हल निकाला जाए। लेकिन अभी तक जो है रेलवे के द्वारा जो चस्पा जो आदेश नोटिस है उसमें साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि हमारे तरफ से ना निगम की बातचीत हुई है, ना ही जो है सरकार से कोई बातचीत हुई है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ आगे जो है रणनीति होगी। लेकिन साफ तौर से यही कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से विवाद की स्थिति होगी तो व्यापारी जो दुकानदार है वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि यहाँ से जो है आदेश निकल गया है तोड़ने का प्रशासन और शासन की ओर से और वहां शिफ्टिंग किया जाना है। तो अब ये विवाद की स्थिति जो है लगातार देखने को मिल रही है और यही वजह है कि करोड़ों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए फूंक करके और ये स्थिति देखने को मिले तो अपने आप में जो है सवाल खड़ा हो जाता है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति होगी। लेकिन लगातार जो विवाद की स्थिति है अब वो देखने को मिल रही है और लगातार जो तनाव की स्थिति है वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। जिस तरीके से फिलहाल जो है उस दौरान वहां पर क्या कुछ जो है देखने वाली बात होगी कि आगे के क्या कुछ जो है व्यवस्था इन दुकानदारों के लिए करते हैं, आगे क्या कुछ जो है जो हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ नोटिस आता है, ये अपने आप में जो है बड़ा सवाल है। आने वाला वक्त ही बताएगा। देख सकते हैं कि ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर एसएन न्यूज के माध्यम से जो है सीधे तौर पर जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर उनको जो है बस में बैठाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, लगातार आपको ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनको जो है लगातार यहाँ बस में बैठाया जा रहा है और सीधे तस्वीर में आप बातचीत करें। आप लोगों को जो है बस में बैठा के लेके जा रहे हैं। देखिए, आज आम लोगों की लड़ाई, आम जनता की लड़ाई लड़ने के जुर्म के कारण ये भाजपा की सरकार हमको जेल भेजने का काम कर रही है। ये सही कॉलेज चौपाटी में जो सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का काम करती थी, उस चौपाटी को राजेश मूणत की जीत ने बंद कराने का काम किया है। इसके विरोध में कल रात लगभग 12 घंटे से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे जेल भेज दे। महेश, क्या मौके से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को भी इसी तरीके से उठाकर या घसीट कर बस में ले जाया जा रहा है? तस्वीरें अगर आप दिखाएं। में बैठाया जा रहा है, सीधे तस्वीर बिल्कुल 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 विकास उपाध्याय को जो है बस में बैठाया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से उनको घसीट कर यहाँ पर जो है बस में जो बैठाया जा रहा है। कहीं न कहीं इनका कहना है कि हम ये जो सरकार का मंशा है वो हमें जेल भेजने है और हम लगातार जो है जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं। वो लगातार झूमा झपटी का जो तस्वीर है वो आपको नजर आ रहे होंगे। देख सकते हैं कि पुलिस के साथ भी जो है झूमा झपटी जो यहाँ देखने को मिल रही है। सीधे तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जब विवाद है वो अब बढ़ता ही जा रहा है। सीधे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो है तमाम भारी पुलिस बल और मशक्कत के बाद जो है बस में जो है पुलिस की बस है जो इस पर जो है यहाँ पर जो है यहाँ ले जाने की जो तैयारियां हैं वो अब तेज होते हुए नजर आ रही है। और सीधे कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक लगातार जारी है और उनका कहना है कि देर रात से ही लगातार हम बैठे हुए हैं और व्यापारी का जब तक कुछ हल नहीं निकलेगा हम जो है कंटिन्यू यहाँ पर बैठेंगे। उनकी मांग को पूरा करने को लेकर सरकार से हर तरफ से हम संभव है। उनका कहना है कि इस तरीके से बिना महेश, थोड़ा कैमरा पर्सन को कहिए कि तस्वीरें विकास उपाध्याय की दिखाए क्योंकि ये तस्वीरें बेहद अहम है। देखिए, पूर्व सरकार में जो विधायक थे अगर आज वो यहाँ इस तरीके से आंदोलन भी करेंगे तो जो विभाग है उनके साथ वैसे ही करेगा जैसे अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ किया जाता है। कैमरा पर्सन को कहिए थोड़ी तस्वीरों पर ध्यान दे। ये जो हो रहा है ये जनता
जनता के साथ अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने जीत में आकर ये गलत चीज है, एक चीज करने के लिए ये गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, अहंकार में डूबी है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता गलत हो रहा है। किस प्रकार से रोजगार छीना जा रहा है, रोजगार छीना पुलिस किस प्रकार की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हम लोग के ऊपर कर रही है। देखिए किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई पुलिस कर रही है हम लोग के ऊपर में। रोजगार छीन रही है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हम लोगों पर अत्याचार कर रही है। ये पुलिस अपराध नहीं रोक पा रही, हत्या रोक नहीं पा रही, डकैती रोक नहीं पा रही। अब इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अभी ये पुलिस की ताकत है, हमको गोली मार दे, ये भारतीय जनता पार्टी गोली मार दे। लगातार जो संघर्ष का सिलसिला है, उनका कहना है कि लगातार वो जारी है रहेगा कर जो लगातार जिस तरीके से जो संघर्ष का सिलसिला है, वो उनका कहना है कि हमारी जब तक लड़ाई जो है वो मांगे हैं वो पूरी जब तक नहीं होगी तब तक हम जो है दुकानदारों के साथ हैं। उनका रोजगार छीना जा रहा है, उनका रोजगार दिया जाए। निगम को अगर इतनी परवाह है तो उनको जो है रोजगार देने की बात यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर जो है लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो धरना दे रहे हैं उनको जो है गिरफ्तार करके अब यहाँ पर जो है पुलिस की जो बस है उनको में बैठाया जाए। सीधे तस्वीर में आपको दिखा देते हैं। लगातार ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। उनको भी पुलिस ने हालांकि पुलिस